जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज नीश, यानी कि नीश क्या है, किसको बोलते हैं नीच। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने बेसिक फर्स्ट लेक्चर में। आज भी इसके अंदर प्रॉपर नीच के बारे में बात करेंगे। नीच से मुराद यानी कि व्हाट इज नीच, नीच से मुराद आप इसको यूं भी कह सकते हैं टॉपिक, यानी कि आपके ब्लॉग का टॉपिक, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ब्लॉग कैटेगरी, कि किस कैटेगरी के अंदर ब्लॉग आप सेटअप करना चाहते हैं। अब इस लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है। आपको इसके अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आप नीच को कैसे सिलेक्ट करते हैं या कितनी टाइप्स की नीच है। यहां पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नीच। तो इसके अंदर दो मेन टाइप्स आती हैं, यानी कि मैक्रो नीच एंड सेकंड माइक्रो नीच। निच भी कई बोलते हैं इसको, कई निश बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं, मेन मेन दो टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी टाइप्स के अंदर लोग जानते हैं, लेकिन आप एज ए बिगिनर लेवल आप यही दो चीज़ों को समझे, मैक्रो निच और माइक्रो निच। मैक्रो से मुराद आप इसको यूं ले सकते हो कि जो एक मेन कैटेगरी होती है, मेन टॉपिक या मेन कैटेगरी आप कह सकते हो जी। आप इसको कहते हो जी हेल्थ। अब ये हेल्थ एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके अंदर आगे सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, तो ये एक मैक्रो निच हो जाएगी। अब अगर आप कहते हो माइक्रो निच, माइक्रो निच से मुराद आपकी मेन कैटेगरी की आगे सब कैटेगरी से सब कैटेगरी आप कह सकते हो कि यार वो एक माइक्रो निच होती है, यानी कि एक ही टॉपिक होता है। अगर आप हेल्थ की बात करते हो, इस हेल्थ को कवर करने के लिए आपको और काफी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। यहां पर हम करते हैं जी फिटनेस। मैं आपको इसकी मजीद एग्जांपल दिखाता हूं कि हेल्थ के अंदर आप कैसे। यहां पर एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। इजाइन आर्टिकल्स के नाम से एक वेबसाइट आपको मिलेगी। इजाइन आर्टिकल आप टाइप करोगे, यहां पर ये वेबसाइट मिलेगी। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि मैक्रो नीच जो है, ये है जी हेल्थ। ये एक मैक्रो नीच है, यानी कि एक मेन कैटेगरी है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आगे सब कैटेगरीज इसकी आ जाएंगी। ये आप इनको कह सकते हो माइक्रो नीच। यानी कि आपके पास अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो, आप एक हेयर लॉस के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो, यानी कि आपके ब्लॉग का टॉपिक ही हेयर लॉस होगा। उसके ऊपर जितने भी आप आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं वो सारे हेयर लॉस के ही पब्लिश करेंगे। तो ये एक माइक्रो नीच हो जाएगी। यानी कि आपके मेन टॉपिक को आप अगर हेल्थ को अगर आप कवर करने पर बैठोगे तो ये इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, जो कि आप एक एज ए बिगिनर लेवल बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आप जब आगाज करने जा रहे हो, ब्लॉगिंग कैरियर शुरू करने जा रहे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रो नीच के ऊपर वर्क करें, यानी कि एक स्मॉल टॉपिक लें जिसके ऊपर आप इजीली उसके बारे में लिख सकें। अब यहां पर आप देखो एग्जांपल, आप कहते हो जी मैं हेल्थ के अंदर एक्ने के ऊपर मैं एक बनाना चाहता हूं, या एलर्जीज के ऊपर बनाना चाहता हूं, एंजाइटी के ऊपर बनाना चाहता हूं, अस्थमा के ऊपर बनाना चाहता हूं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक के ऊपर रहते हो जब आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपके लिए काम करने में भी आसानी रहेगी, और आपको उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा टफ कंपटीशन वाली वो कैटेगरी भी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप मैक्रो निच के अंदर एक मेन टॉपिक के ऊपर आप कहते हो जी मैं बिजनेस के ऊपर बनाना चाहता हूं, आप बिजनेस को आप करना चाहते हो, तो बिजनेस के आगे सब कैटेगरीज भी आती हैं। इन सब को बिजनेस कैटेगरी के अंदर आपको काउंट करना पड़ेगा, इन सब को कवर करना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक माइक्रो नीच यानी कि एक स्मॉल टॉपिक पकड़ो। आप कहते हो जी बिजनेस में मैं सिर्फ इंटरव्यूज के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहता हूं, तो आपके ब्लॉग के ऊपर 10 15 20 30 100 200 1000 जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इंटरव्यूज से रिलेटेड ही आपके आर्टिकल्स होंगे। तो ये एक माइक्रो नीच होती है, यानी कि एक स्मॉल कैटेगरी होती है। सिर्फ एक ही सिंगल टॉपिक होता है आपके पास, उस टॉपिक के अंदर आपको फिर रैंक करने में आसानी रहती है, आपको इतना टफ कंपटीशन नहीं मिलता। तो ये होगी जी टाइप्स ऑफ निच, माइक्रो निच और मैक्रो निच, दो टाइप्स है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू सिलेक्ट निच, कि हम निच कैसे सिलेक्ट करें। देखिए इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप सबसे पहले अपना खुद का इंटरेस्ट देखें, चेक योर इंटरेस्ट, कि आप क्या करते हो, आपका शौक क्या है,
आप किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, नॉलेज रखते हो, या आप किस चीज के बारे में आप लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, या आपकी रेगुलर रूटीन वाइज रोजमर्रा क्या आपकी काम करने की आदत है, या कोई भी आप काम करते हो बड़े शौक से, वो सारी चीजें आप नोट करो। तो सबसे पहले अपना खुद का इंटरेस्ट चेक करो कि आपके पास किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो चीज आप लाइक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी, आप कहते हो जी आप क्रिकेट बड़ी शौक से देखते हैं और आपको क्रिकेट टीम के हर एक प्लेयर के बारे में पता है, आप उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितने वनडे मैच खेले। एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहां पर कि जैसे कि पाकिस्तान की टीम में शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। लाइक शाहिद अफरीदी ने कब कैरियर शुरू किया अपना, उसने कितने वनडे मैच खेले, कितने T20 मैच खेले, कितने उसने टेस्ट मैच खेले, इसी तरीके से कितने उसने वर्ल्ड कप मैच खेले, कितने उसने जो भी कितने सिक्सेस लगाए, कितने उसने 4 रन्स बनाए, कितने उसने सेंचुरीज बनाई, 50s बनाई। आप उसके बारे में हर एक चीज बारे में जानते हो, तो आपके लिए फिर ये एक सूटेबल समझ लें कि स्पोर्ट की मेन कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी क्रिकेट है। आप क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में आप लिख सकते हो, एक ब्लॉग बना सकते हो। तो ये एक इस तरीके से आप अपना खुद का इंटरेस्ट देखो कि आपके पास इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है। आप यहां पर देखो, आप कहते हो हमें कैटेगरीज का नहीं पता कि किस किस कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल लिखे जा सकते हैं। यहां पर आपको मैंने बताया डिजाइन आर्टिकल वेबसाइट ओपन करो। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहां पर आपके पास डिफरेंट आर्टिकल कैटेगरीज आपको नजर आएंगी। यहां से आप अपने लिए एक कैटेगरी देख सकते हो कि आप किस चीज के बारे में। इन कैटेगरीज को आगे देखो, जैसे कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर क्लिक करो। यहां पर आपको इससे रिलेटेड आगे सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। इनमें से देखो आप किस चीज के बारे में आप जानते हो, लिख सकते हो, आप उसको टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट है, उसके अंदर आगे काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो आप यहाँ से आके designarticle.com को ओपन करो, वहाँ से आकर कुछ कैटेगरीज के बारे में आप रिसर्च करो। और उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन यही आपको रहेगी, पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब फिर अगेन कहूँगा कि अपना खुद का इंटरेस्ट देखो कि आप किस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। क्योंकि ब्लॉगिंग होती है लिखने से, आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, फिर आप जाकर ब्लॉगर बनते हो। हाँ, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल राइटर खुद हो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। उसके लिए फिर दूसरा सोल्यूशन होता है कि आप किसी कंटेंट राइटर से अपने लिए आर्टिकल लिखवाओ अपने ब्लॉग के लिए। लेकिन इतना मैं आपको कहूँगा कि लिखना खुद पड़ेगा, यानी कि अपना काम आपको करना पड़ेगा और अपना आर्टिकल खुद लिखना पड़ेगा। अगर किसी से लिखवाते हैं तो उसको पे करना पड़ेगा, फिर अच्छा खासा वो अमाउंट चार्ज करते हैं। लाइक यहाँ पर एक नॉर्मल पाकिस्तान कंटेंट राइटर की बात करें तो ₹1 पर वर्ड से लेकर ₹5 पर वर्ड तक जाता है, यानी कि 1000 वर्ड का आप आर्टिकल लिखवाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹1000 पे करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ से आकर देखो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आपके मुताबिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।